अब देखो अम्ल के बारे में आप क्या ध्यान रखोगे, तो सबसे पहले ध्यान रखोगे कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। अरे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और जब बात की जाती है यहाँ पर कि लिटमस पत्र की, जब बात की जाती है कि अम्ल लिटमस पत्र को कौन से कलर का करते हैं, तो एक ट्रिक ध्यान रखिएगा साहब। यहाँ पर ट्रिक क्या ध्यान रखोगे, अनिल नाम ध्यान रखोगे आप यहाँ पर। क्या नाम ध्यान रखोगे, अनिल नाम आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो समझेगा यहाँ पर अनिल अ से निकल के आता है यहाँ पर क्या, अम्ल। अ का मतलब आप क्या समझोगे, अम्ल समझोगे, ठीक है। इस नी का मतलब आप यहाँ पर क्या समझोगे, नीला समझोगे। बोलेगा क्या समझोगे, नीला समझोगे, ठीक है। और ल का मतलब आप यहाँ पर क्या समझोगे, लाल समझोगे। बोलेगा क्या समझोगे, लाल समझोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि जो अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कौन से कलर का करते हैं, लाल कलर का कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अम्ल। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप। पहली पहली बात हमने कौन सी की कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपसे पूछा जाए कि अम्ल लिटमस पत्र को कौन से कलर का करते हैं, तो अनिल नाम ध्यान रखेगा। तो अ से निकल के आता है अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग का कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या ध्यान रखोगे, इसकी परिभाषा ध्यान रखोगे तो आप किसकी, अम्ल की, कि अम्ल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखोगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं या H प्लस आयन मुक्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। बोलो उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है, ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था, यहाँ पर HCl, जब HCl टूटता है तो किन किन में H प्लस और Cl माइनस, तो अपने को तो H प्लस देखना है। अरे बोलो क्या देखना है अपने को, H प्लस। तो यहाँ पर H प्लस मुक्त हो रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आई होगी। जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो अम्ल होते हैं, तो यहाँ पर H प्लस आयनों की उपस्थिति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं साहब। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। किसकी उपस्थिति के आधार पर, H प्लस आयनों की उपस्थिति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से होंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो हम यहाँ पर समझेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। तो बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, प्रबल अम्ल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल की जब बात की जाए तो प्रबल अम्ल ध्यान रखिएगा कि वे अम्ल जिनका जल में पूर्ण अपघटन होता है। अरे जिनका जल में क्या होता है, पूर्ण अपघटन होता है, पूर्ण अपघटन होता है, और जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है। बोलो H प्लस आयनों की सांद्रता क्या होती है, H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है, तो फिर उन्हें क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, हमने बात की इसके आधार पर, H प्लस आयनों की उपस्थिति के आधार पर हमने बात की। H प्लस आयनों की उपस्थिति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, या निम्न में से प्रबल अम्ल बताए, वहां पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे NaCl लिख दिया, HCl लिख दिया, तो आपको क्या करना होगा, उनमें से पहचान करनी होगी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की, ठीक है।
तो हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल हम किसको कहेंगे कि वे अम्ल जिनका जल में पूर्ण अपघटन होता है और जिनके जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान रखोगे प्रबल अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा HCl। HCl का भी पूर्ण अपघटन होता है, ठीक है। HCl भी क्या है, प्रबल अम्ल है। अरे बोलिएगा HCl भी क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर H2SO4, दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोला जाता है, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहला एग्जाम्पल HCl, दूसरा H2SO4 और एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जो नाम लिखा रखे आपको इनमें से इन्हीं को समझ लो आप। यहाँ पर HCl, H2SO4, HNO3 ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो ध्यान रखना इनमें H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है और जल में ये क्या होते हैं, इनका पूर्ण अपघटन होता है, यानी कि पूरे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी कि जब बात की जाए जैसे HCl की H+ और प्लस Cl आयनों में H+ आयनों H+ Cl माइनस में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ठीक है, पूरा टूट जाता है, इस वजह से प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। H2SO4 इसी प्रकार से, ठीक है। HNO3 तो ध्यान रखिएगा ये क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो प्रकार है यहाँ पर हम बात करें किसकी, दुर्बल अम्ल की, तो दुर्बल अम्ल हम किसको कहेंगे, तो बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसका जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे इसका जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो ध्यान दो, दुर्बल अम्ल हम किसको कहेंगे, तो हम दुर्बल अम्ल बोल सकते हैं कि वे अम्ल जिनका जल में आंशिक अपघटन होता है। अरे जल में जिनका क्या होता है, आंशिक, आंशिक का मतलब क्या होता है, कम। बात समझ पा रहे होंगे आप कि वे अम्ल जिनका जल में आंशिक अपघटन होता है और जिनके जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता भी क्या होती है, कम होती है। अरे H+ आयनों की सांद्रता भी क्या होती है, कम होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो दोनों परिभाषाएं आपके समझ में आई होगी। प्रबल अम्ल को हम किसको बोल रहे थे कि वे अम्ल जिनका जल में पूर्ण अपघटन होता है और जिनके जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल हम किसको बोल रहे हैं कि वे अम्ल जिनका जल में आंशिक अपघटन होता है, आंशिक का मतलब क्या होता है, कम, आंशिक अपघटन होता है और जिनके जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। दुर्बल अम्ल को हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझे तो ध्यान रखना होगा आपको क्या, जैसे बात की जाए यहाँ पर H2CO3 की, किसकी बात की जाए, H2CO3, H2CO3 ध्यान रखना कार्बोनिक अम्ल नाम है इसका, क्या नाम है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर बात की जाए किसकी, HCN की, किसकी बात की जाए, HCN की, तो ध्यान रखिएगा ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल है, ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब बात की जाए एसिटिक अम्ल की, CH3 COOH की जब बात की जाए, ध्यान रखना एसिटिक अम्ल CH3 COOH ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी कि इनका जल में क्या होता है, आंशिक अपघटन होता है, आंशिक क्या होता है, अपघटन होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ तक की कहानी की साफ किसकी, अम्ल की कहानी की। एक बार ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने बात की किसकी, अम्ल की बात की। बोलो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल
जो लिटमस पत्र होता है उस लिटमस पत्र को कौन से कलर का करते हैं, नीले से कौन सा करते हैं, लाल करते हैं। तीसरी बात हमने क्या की थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं H+ आयनों की उपस्थिति के आधार पर हमने अम्ल की बात की, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल हम किसको बोल रहे थे कि वे अम्ल जिनका जल में पूर्ण अपघटन होता है और जिनके जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने बात की HCl की, H2SO4 की, ठीक है, HNO3, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। फिर दूसरा प्रकार हमने पढ़ा यहाँ पर दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल हम किसको बोल रहे थे कि वे अम्ल जिनका जल में आंशिक अपघटन होता है और जिनके जलीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे H2CO3, HCN, CH3, COOH, तो ये यहाँ तक की हमने बात की है।